नमस्कार सभी दोस्तों को, राम राम। बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बनाने आया हूँ। मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ दोस्तों, बस सोचा छोटे भाइयों की मदद हो जाएगी। पिछली बार वीडियो मैंने बनाई थी जब आईआरबी की बहाली था, उस समय अच्छे वीडियो मेरे बने थे और बहुत सारे लोगों को लाभ हुआ था उससे। तो उसी तरह का वीडियो लेकर के मैं इस बार भी आया हूँ। तो आपको पता ही होगा कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा कुछ पदों के लिए बहाली निकला है, एक्साइज कांस्टेबल के पदों के लिए। तो मैं उसी के विषय में आज चर्चा करूंगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करके शॉर्टकट में मैं चलूंगा आज, फिर आगे जा कर के इसके हर एक पहलू पर अच्छे से चर्चा करेंगे। दूसरी वीडियो में आज सिर्फ एक सरसरी निगाह से आप लोगों को समझाना चाहूँगा क्या है इसके क्राइटेरिया और कैसे परीक्षा होगा, कैसे कितना क्वेश्चन आएगा, ये सब सारे बातों पर डिस्कस करेंगे हम लोग। चलिए अब ले चलते हैं आप लोगों को। जो भी बहाली के लिए सूचना जारी किया गया है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा, उसको पढ़ते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। दोस्तों, ये आप लोगों के सामने देखिए, मैंने एडवर्टीजमेंट खोल दिया है। इसमें कुछ विशेष नहीं लिखा गया। ये डेट इसका मेंशन किया हुआ है 24/5/2023 को ये रिलीज़ किया गया झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा। जैसा कि आप लोगों को पता होगा 2022 में भी इसकी वैकेंसी आई थी, लेकिन उस समय नियुक्ति नियमावली के कुछ हेर फेर होने के कारण ये उस समय सक्सेसफुल नहीं हो सका, नियुक्ति पूरा नहीं करवा सकी सरकार। अब आगे देखते हैं, इस बार कंफर्म होना ही चाहिए, चुनाव आने ही वाला है, आधा टाइम तो वर्तमान सरकार का बीत चुका है, तो इसमें कुछ विशेष नहीं है। अब हम लोग देखेंगे इसका जो विवरणिका है उसमें डिटेल में लिखा हुआ, तो विवरणिका पे हम लोग चलते। इंग्लिश में कहें तो ब्राउचर, हिंदी में कहें तो विवरणिका। तो बस विवरणिका के ऊपर हम लोग चलते हैं। इसमें हर एक पहलू के विषय में लिखा होगा, तो चर्चा करने लायक जो इसमें मैटर है वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले नंबर ऑफ़ वैकेंसी, कि कितने वैकेंसी हैं। दूसरा, क्या क्राइटेरिया है, किस प्रकार के परीक्षाएं ली जाएगी और कैसे कैसे क्या होगा, क्या बदलाव है पिछले बार की अपेक्षा इस बार। मैं आप लोगों को अपना परिचय देना चाहता हूं। मैं 2019 में आईआरबी में कांस्टेबल के पद पे चयनित हुआ था। अच्छे नंबर थे मेरे, और मैं फ़िलहाल तो नहीं हूँ, रिज़ाइन कर चुका हूँ विभाग, लेकिन मेरे पास एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ साझा करूँगा और आप लोगों को अच्छे मार्गदर्शन करके मुकाम तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। मैं वर्तमान में रेलवे में कार्यरत हूं, टेक्नीशियन के पोस्ट पे। तो दोस्तों, ये रिक्तियों का विवरण देखते हैं हम लोग। विवरण में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। पोस्ट, हालांकि हर एक कैंडिडेट को सिर्फ एक पोस्ट चाहिए। पढ़ने वाले लोग कभी खाली हाथ नहीं रहते हैं, ये नहीं तो कुछ और कहीं ना कहीं हो ही जाता है। लेकिन जिनकी तैयारी अच्छी है, जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है, वो सबका चांसेस तो है। अब बस वही एक पोस्ट का चांस को देखते हुए हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, जो रिक्ति है, टोटल जो कुल है 583 है, 583। इसमें से आरक्षण है, कुछ आरक्षण में बंट गया, किंतु जनरल का सीट ठीक ठाक है। तो अनारक्षित जो है, अनरिजर्व सीट है, वो 237 है। और अनुसूचित जनजाति मतलब ट्राइबल जो होते हैं, हमारे झारखंड जो है ट्राइबल बहुल स्टेट है, तो उन ट्राइबल बंधुओं के लिए 148 सीट दिया गया है। और अनुसूचित जाति जो संविधान में प्रावधान है उसके अनुसार से जो भी जाति अनुसूचित में आती है उसके लिए 57 सीट यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग का भी 2 कैटेगरी है, 1 और 2। 1 में 50 है और 2 में 32 है। तो इस तरह से कुल 583 मैंने 583 सीट है। अब इसमें होने वाले परीक्षाओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, कैसे कैसे क्या क्या परीक्षाएं ली जाएगी। सबसे पहले तो देखिए, वेतन वगैरह तो बाद की बात है, मैं बाद में इसके विषय में चर्चा करूंगा अच्छे से, क्योंकि मैं काम कर चुका हूँ विभाग में, मुझे अच्छे से पता है, तो उसके लिए बाद में चर्चा करूंगा।
अब देखिए जो इसके लिए क्राइटेरिया है, शारीरिक माप क्या होना चाहिए। शारीरिक माप अनारक्षित वर्ग अर्थात जनरल कैटेगरी के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। देखिए ये झारखंड है, झारखंड में जो एक भौगोलिक जो होता है मानदंड मापदंड, उसके अनुसार से यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबे लोग नहीं होते हैं, जिसके कारण 160 न्यूनतम या मैक्सिमम जो है सो रखा गया है। चेस्ट 81 और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए 155 है, माने 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 और 2 दोनों के लिए 160 और जनरल का भी वही सेम है। महिला का ना मान के चलिए कि मेजरमेंट चेस्ट का नहीं ही किया जाता है, लेकिन हाइट भी उतना बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, क्योंकि 155 से बहुत कम ही लोग होते हैं नीचे आते हैं 148 से। अब देखिए इसमें क्या होता है कि और भी जो क्राइटेरिया है शरीर का बनावट को लेकर के, उसमें मुड़ा घुटना, धनु पैर, समतल पैर, स्फीत सिरा, उंगलियों का उचित ढंग से नहीं घूमना, दृष्टि कलर ब्लाइंडनेस वगैरह, ये सब जो जनरली एक पुलिस कांस्टेबल या फिर पुलिसकर्मी में होना चाहिए, वो सब सारा चीज़ लिखा हुआ है। इसके विषय में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। एक टॉपिक रहेगा जिसमें पूरा यही चर्चा करेंगे, और हर एक जो दिया हुआ है जैसे मुड़ा घुटना पर चर्चा करेंगे, धनु पैर पर एक एक करके चर्चा करेंगे। तो बाद की बात है, भी सरसरी निगाह से हम लोगों ने देख लिया। और इसमें जो उम्र है, कितना एज होना चाहिए आपका, तो एज का जो गणना करेगा वो 20/12/2021 के अनुसार से किया जाएगा। उस वक्त अगर आप जनरल वर्ग से हैं और 25 वर्ष आपका आयु है तो आप भरने के लिए एलिजिबल हैं। उसी तरह से अगर अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं 1 या 2 किसी से भी, और 2021 में माने दिसंबर महीने में अगर आपका उम्र 27 वर्ष हो रहा था तो आप भरने के लिए एलिजिबल। उसी तरह से महिला वगैरह का दिया हुआ है। अब आगे हम लोग चलते हैं, आरक्षण वगैरह के बाद में बात करेंगे। जाति प्रमाण पत्र वगैरह तो देना ही पड़ेगा अगर आरक्षित सीट पे आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। अब इसके जो परीक्षा होगा उसके विषय में हम लोग देखते हैं नीचे क्या क्या कैसे दिया हुआ है। उससे पहले एक देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि रजिस्ट्रेशन जो है वो 1/6 मतलब जून में प्रथम जो तारीख होगा उस दिन से स्टार्ट होगा और पूरे महीने 30/6 तक चलेगा, मध्यरात्रि तक, माने 12 बजे रात तक आपका फॉर्म को आप भर सकते हैं। और उसके बाद पेमेंट करने के लिए माने जो परीक्षा शुल्क होगा उसके लिए अलग से आपको डेट दिया जाएगा जो यहाँ पे दिया हुआ है। परीक्षा का स्वरूप जो है सो 3 चरण में होगा। 3 चरण कहने का मतलब है कि यहाँ पे पहले जो होता था, आज से पहले जो भी कांस्टेबल का परीक्षा हुआ, जैसे हम IRB में रह चुके हैं तो IRB में जो परीक्षा हुआ था उसमें जो सेकंड चरण था वो था आपका शारीरिक दक्षता, किंतु यहाँ पे पहला कर दिया शारीरिक दक्षता। माने कि आपको पहले शारीरिक दक्षता ये करना पड़ेगा, जो भी उसका रहेगा, जैसे दौड़ना हो गया और भी कूदना उदना वगैरह जो भी रहेगा, इसका नीचे हम लोग देखते हैं, वो पहले करना पड़ेगा। अगर उसमें पास होते हैं तो फिर आप लिखित परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद लास्ट में फाइनली मेडिकल होगा। तो शारीरिक दक्षता परीक्षा में कुछ वैसा है नहीं, झारखंड में उस तरह का उतना भी टफ नहीं है, वो आराम से हो जाता है। जो पुलिस में बहाली होना चाहते हैं, जिसके अंदर इच्छा है, थोड़ा बहुत दौड़ते उड़ते हैं, वो सब निकाल लेते हैं। अब हम लिखित परीक्षा के विषय में अच्छा चर्चा करते हैं क्या क्या होगा। देखिए 3 पेपर का परीक्षा होगा। पहला पेपर जो होगा वो भाषा ज्ञान का होगा। भाषा ज्ञान में आपको 2 पेपर रहेगा, ठीक है। हिंदी भाषा का 80 क्वेश्चन रहेगा, अंग्रेजी भाषा का 40 क्वेश्चन रहेगा, माने 120 क्वेश्चन। उसके बाद है पत्र 2 क्षेत्रीय भाषा। इसमें से लोकल लैंग्वेज जानना ज़रूरी होता है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बांग्ला, ये सब बहुत सारे भाषा दिया गया है। इसमें से एक भाषा आपको कोई भी चूज करना है फॉर्म में, और उसी भाषा का प्रिपरेशन करेंगे और उसका ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आएगा 2। और 3 में है जो कॉमन रहेगा सबके लिए, उस जीके वगैरह रहेगा। देखिए सामान्य अध्ययन हो गया 40, माने जनरल नॉलेज। झारखंड राज्य से संबंधित जनरल नॉलेज है, उसको भी जनरल नॉलेज ही बोल सकते हैं, लेकिन झारखंड से केवल रहेगा, वो 50 प्रश्न रहेगा। और सामान्य विज्ञान, जनरल जो साइंस होता है, एक्सपेरिमेंटल साइंस जो डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उस पर 20 प्रश्न रहेगा। और मैथमेटिक्स के 10 प्रश्न रहेगा, मतलब टोटल 120 प्रश्न। यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न जो है तीनों पेपर में वो 3-3 अंक के होंगे, 3-3 अंक के होंगे। और पहला जो पत्र है वो सिर्फ ऐसे ही लिया जाएगा, माने आपका
चेक करने के लिए कि आपको भाषा का ज्ञान है या नहीं है ना, माना क्वालिफाई करना है सिर्फ उसको। लेकिन जो मेरिट बनेगा वो सिर्फ पत्र 2 और पत्र 3 से बनेगा, इसके आधार पे आपका मेरिट बनेगा। और अभी इसमें कुछ चर्चा करने लायक वैसा है नहीं, हालांकि नेक्स्ट वीडियो जब हम लेके आएंगे तो फिर हम इसके विषय में और गहराई से चर्चा करेंगे और सिलेबस वगैरह के बारे में जानेंगे। और विश्वास कीजिए मैंने परीक्षा निकाला था, आपको भी उतना दूर तक ज़रूर लेके जाएंगे। अगर आप मेरा बात हर एक बात को फॉलो करेंगे तो आपको ज़रूर वहाँ तक पहुँचाएंगे। बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, हम कोई यूट्यूबर प्रोफेशनल नहीं है, बस चाह रहे हैं कि आप लोग का जितना हो सके मैं मदद कर सकूं। देखिए जो फिजिकल था, फिजिकल जिसको बोल रहे थे शारीरिक दक्षता परीक्षण, उसमें यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि 10 किलोमीटर दौड़ना है आपको 60 मिनट में। IRB में भी यही एकदम सेम टू सेम था, तो वही है बस, और कुछ नहीं है। बाकी इसके विषय में और हम लोग बाद में अच्छे से चर्चा करेंगे। फ़िलहाल ये इतने पर हम वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।